नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है षड्विंशत्यधिकशततमः सर्ग, अर्थात 126वां सर्ग युद्धकांड से। आज के सर्ग में हनुमान जी का है भरत से मिलाप और वे सुनाते हैं उनको श्री राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास संबंधी सारे वृत्तांत। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। बहुनि नाम वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनं शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनम्। कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति माम् एति जीवन्तमानन्दो नरम वर्षशतादपि। राघवस्य हरिणां च कथमासीत् समागमः कस्मिन् देशे किमाश्रित्य तत्त्वमाख्याहि पृच्छतः। स पृष्टो राजपुत्रेण वृष्याम समुपवेशितः आचचक्षे ततः सर्वं रामस्य चरितं वने। हनुमान जी भरत से मिल चुके हैं, दे चुके हैं उन्हें सूचना श्री राम के आगमन की। भरत बहुत प्रसन्न है। कहते हैं हनुमान जी से वे कि मेरे स्वामी श्री राम को विशाल वन में गए बहुत वर्ष बीत गए। इतने वर्षों के बाद आज मुझे उनकी आनंददायिनी चर्चा सुनने को मिली है। आज यह कल्याणमयी लौकिक गाथा मुझे यथार्थ जान पड़ती है। मनुष्य यदि जीता रहे तो उसे कभी न कभी हर्ष और आनंद की प्राप्ति होती ही है, भले ही वह 100 वर्षों बाद ही क्यों न हो। यह सौम्य श्री रघुनाथ जी का और वानरों का यह मेल जोल कैसे हुआ, किस देश में और किस कारण को लेकर हुआ, यह मैं जानना चाहता हूँ। मुझे ठीक ठीक बताओ। राजकुमार भरत के इस प्रकार पूछने पर कुश आसन पर बैठे हुए हनुमान जी ने श्री राम का वनवास विषयक सारा चरित्र उनसे कह सुनाया। यथा प्रव्राजितो रामो मातुर्दत्तौ वरौ तव यथा च पुत्र शोकेन राजा दशरथो मृतः। यथा दूतैस्त्वमानीतस्तूर्णं राजगृहात् प्रभो त्वयायोध्यां प्रविष्टेन यथा राज्यं न चेप्सितं चित्रकूटगिरिं गत्वा राजेनामित्रकर्षणः निमन्त्रितस्त्वया भ्राता धर्ममाचरता सताम्। स्थितेन राज्ञो वचने यथा राज्यं विसर्जितम् आर्यस्य पादुके गृह्य यथासि पुनरागतः। सर्वमेतन्महाबाहो यथावद्विदितं तव त्वयि प्रतिप्रयाते तु तम तन्निबोध मे। तो कहते हैं हनुमान जी सुनाते हुए उन्हें सब वृत्तांत के, हे प्रभो, हे महाबाहो, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया गया, जिस तरह आपकी माता को 2 वर प्रदान किए गए, जैसे पुत्र शोक से राजा दशरथ की मृत्यु हुई, जिस प्रकार आप राजगृह से दूतों द्वारा शीघ्र ही बुलाए गए, जिस तरह अयोध्या में प्रवेश करके आपने राज्य लेने की इच्छा नहीं की और सत्पुरुषों के धर्म का आचरण करते हुए चित्रकूट पर्वत पर जाकर अपने शत्रुसूदन भाई को आपने राज्य लेने के लिए निमंत्रित किया। फिर उन्होंने जिस प्रकार राजा दशरथ के वचन का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक स्थित होकर राज्य को त्याग दिया, तथा जिस प्रकार अपने बड़े भाई की चरण पादुकाएं लेकर आप फिर लौट आए, ये सब बातें तो आपको यथावत रूप से विदित ही हैं। आपके लौट आने के बाद जो वृत्तांत घटित हुआ मैं
वह आपको बता रहा हूँ, सुनिए। आपयाते त्वयि तदा समुद्भ्रांत मृगद्विजं परिद्युनमिवात्यर्थं तद्वनं समपद्यत तद्धस्मितं मृदितं घोरं सिंहव्याघ्रमृगाकुलं प्रविवेशाथ विजनं स महद्दण्डकावनम् तेनाद् बलवान् गच्छतां गहने वने विनदन् सुमहानादं विराधः प्रत्यदृश्यत तमुत्क्षिप्य महानादमूर्ध्व बाहुमधो मुखं निखाते प्रक्षिपन्ति स्म नदन्तमिव कुञ्जरम् तत्कृत्वादं कर्म भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सायाह्ने शरभङ्गस्य रम्यमाश्रममीयतुः शरभङ्गे दिवं प्राप्ते रामः सत्यपराक्रमः अभिवाद्य मुनीन् सर्वाञ्जनस्थानमुपागम। तो हनुमान जी आगे कहते हैं भरत से कि आपके लौट आने पर वह वन सब ओर से अत्यंत क्षीण सा हो चला। वहाँ के पशु पक्षी भय से घबरा उठे थे। तब उस वन को छोड़कर श्री राम ने विशाल दंडकारण्य में प्रवेश किया, जो निर्जन था। उस घोर वन को हाथियों ने रौंद डाला था। उसमें सिंह, व्याघ्र और मृग भरे हुए थे। उस गहन वन में जाते हुए इन तीनों के आगे महान गर्जना करता हुआ बलवान राक्षस विराध दिखाई दिया। ऊपर बाँह और नीचे मुंह किए चिंगाड़ते हुए हाथी के समान जोर जोर से गर्जना करने वाले उस राक्षस को उन तीनों ने मारकर गड्ढे में फेंक दिया। वह दुष्कर कर्म करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सायंकाल में शरभंग मुनि के रमणीय आश्रम पर जा पहुँचे। शरभंग मुनि श्री राम के समक्ष स्वर्गलोक को चले गए। तब सत्य पराक्रमी श्री राम सब मुनियों को प्रणाम करके जनस्थान में आए। पश्चात् शूर्पणखा नाम राम पार्श्वमुपागता ततो रामेण संदिष्टो लक्ष्मणः सहसोत्थितः प्रगृह्य खड्गं चिच्छेदकर्णनासं महाबलः 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणा हतानि वसता तत्र राघवेण महात्मना एकेन सह संगम्य रामेण रणमूर्धनि अहनश्चतुर्थभागेन निःशेषा राक्षसाः कृताः महाबला महावीर्यास्तपसो विघ्नकारिणः निहता राघवेणाजौ दण्डकारण्यवासिनः राक्षसाश्च विनिष्पिष्टा खरश्च निहतो रणे दूषणं चाग्रतो हत्वा त्रिशिरास्तदनन्तरं ततस्तेनार्दिता बाला रावणं समुपागता रावणानुचरो घोरो मारीचो नाम राक्षसः लोभयामास वैदेहीं भूत्वा रत्नमयो मृगः। तो आगे का वृत्तांत बताते हुए कहते हैं हनुमान जी कि जनस्थान में आने के बाद शूर्पणखा नाम वाली एक राक्षसी मन में काम भाव लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आई। तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसे दंड देने का आदेश दिया। महाबली लक्ष्मण ने सहसा उठकर तलवार उठाई और उस राक्षसी के नाक कान काट लिए। वहाँ रहते हुए महात्मा श्री रघुनाथ जी ने अकेले ही शूर्पणखा की प्रेरणा से आए हुए भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों का वध किया।
युद्ध के मुहाने पर एकमात्र श्री राम के साथ भिड़कर वे समस्त राक्षस प्रहर भर में ही समाप्त हो गए। तपस्या में विघ्न डालने वाले उन दंडकारण्य निवासी महाबली और महापराक्रमी राक्षसों को श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में मार डाला। उस रणभूमि में वे 14,000 राक्षस पीस डाले गए, खर मारा गया। फिर दूषण का काम तमाम हुआ। तदनंतर त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना से पीड़ित होकर वह मूर्ख राक्षसी लंका में रावण के पास गई। रावण के कहने से उसके अनुचर मारीच नामक भयंकर राक्षस ने रत्नमय मृग का रूप धारण करके विदेह राजकुमारी सीता को लुभाया। सा राममब्रवीत् दृष्ट्वा वैदेही गृह्यतामिति अयं मनोहरः कान्त आश्रमो नो भविष्यति। ततो रामो धनुष्पाणिर्मृगं तमनुधावति। स तं जघान धावन्तं शरेणानतपर्वणा। अथ सौम्य दशग्रीवो मृगं याति तु राघवे। लक्ष्मणे चापि निष्क्रान्ते प्रविवेशाश्रमं तदा। जग्राह तरसा सीतां ग्रहखे रोहिणीमिव। त्रातुकामं ततो युद्धे हत्वा गृध्रं जटायुषं। प्रगृह्य सहसा सीतां जगामाशु स राक्षसः। ततस्त्वद्भुत संकाशाः स्थिताः पर्वतमूर्धनि। सीतां गृहीत्वा गच्छन्तं वानराः पर्वतोपमाः। ददृशुर्विस्मिताकारा रावणं राक्षसाधिपम्। तो अब स्वर्ण मृग बन के मारीच ने सीता को जब लुभाया तो उस मृग को देखकर सीता ने श्री राम से कहा कि हे आर्यपुत्र, इस मृग को पकड़ लीजिए। इसके रहने से मेरा यह आश्रम कांतिमान एवं मनोहर हो जाएगा। तब श्री राम ने हाथ में धनुष लेकर उस मृग का पीछा किया और झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उस भागते हुए मृग को मार डाला। तो हे सौम्य, जब श्री रघुनाथ जी मृग के पीछे जा रहे थे और लक्ष्मण भी उन्हीं का समाचार लेने के लिए पर्णशाला से बाहर निकल गए, तब रावण ने उस आश्रम में प्रवेश किया। उसने बलपूर्वक सीता को पकड़ लिया, मानो आकाश में मंगल ने रोहिणी पर आक्रमण किया हो। उस समय उनकी रक्षा के लिए आए हुए गृध्रराज जटायु को युद्ध में मारकर वह राक्षस सहसा सीता को साथ ले वहां से जल्दी ही चंपत हो गया। तदनंतर एक पर्वत शिखर पर रहने वाले पर्वतों के समान ही अद्भुत एवं विशाल शरीर वाले वानरों ने आश्चर्यचकित हो सीता को लेकर जाते हुए राक्षसराज रावण को देखा। ततः शीघ्रतरं गत्वा तद्विमानं मनोजवम् आरुह्य सह वैदेह्या पुष्पकं स महाबलः। प्रविवेश तदा लंकां रावणो राक्षसेश्वरः। तां सुवर्णपरिष्कारे शुभे महति वेश्मनि। प्रवेश्य मैथिलीं वाक्यैः सान्त्वयामास रावणः। तृणवद्भाषितं तस्य तं च नैरृतपुङ्गवम्। अचिन्तयन्ती वैदेही ह्यशोकवनिकां गता। न्यवर्तत तदा रामो मृगं हत्वा तदा वने। निवर्तमानः काकुत्स्थो दृष्ट्वा गृध्रं स विव्यथे। गृध्रं हतं तदा दृष्ट्वा रामः प्रियतरं पितुः। मार्गमाणस्तु वैदेही राघवः सह लक्ष्मणः।
गोदावरी मनुचरन् वनोद्देशांश्च पुष्पितान्। आगे का वृत्तांत बताते हुए कहते हैं हनुमान जी कि वह महाबली राक्षस राज रावण बड़ी शीघ्रता के साथ मन के समान वेगशाली पुष्पक विमान के पास जा पहुंचा और सीता के साथ उस पर आरूढ़ हो उसने लंका में प्रवेश किया। वहां सुवर्ण भूषित विशाल भवन में मिथिलेश कुमारी को ठहरा कर रावण चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें सांत्वना देने लगा। अशोक वाटिका में रहती हुई विदेह नंदिनी ने रावण की बातों को तथा स्वयं उस राक्षस राज को भी तिनके के समान मानकर ठुकरा दिया और कभी उसका चिंतन नहीं किया। उधर वन में श्री रामचंद्र जी मृग को मारकर लौटते समय जब उन्होंने पिता से भी अधिक प्रिय गृध्रराज को मारा गया देखा तब उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी विदेह राजकुमारी सीता की खोज करते हुए गोदावरी तट के पुष्पित वन प्रांत में विचरने लगे। आसेदतुर्महारण्ये कबंधम नाम राक्षसम ततः कबंध वचनाद् रामः सत्यपराक्रमः ऋष्यमूकगिरिं गत्वा सुग्रीवेण समागतः तयोः समागमः पूर्वं प्रीत्या हार्दो व्यजायत भ्रात्रा निरस्तः क्रुद्धेन सुग्रीवो वालिना पुरा इतरेतर संवादात् प्रगाढः प्रणयस्तयोः रामः स्वबाहुवीरेण स्वराजं प्रत्यपादयत् वालिनं समरे हत्वा महाकायं महाबलं सुग्रीवः स्थापितो राज्ये सहितः सर्ववानरैः रामाय प्रतिजानीते राजपुत्र्यास्तु मार्गणम् आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महात्मना दशकोटयः प्लवंगानां सर्वाः प्रस्थापिता दिशः। तो सीता की खोज करते करते वे दोनों भाई उस विशाल वन में अब कबंध नामक राक्षस के पास जा पहुंचे। तदनंतर सत्य पराक्रमी राम ने कबंध का उद्धार किया और उसी के कहने से वे ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिले। उन दोनों में एक दूसरे के साक्षात्कार से पहले ही हार्दिक मित्रता हो गई थी। पूर्व काल में क्रुद्ध हुए बड़े भाई वाली ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया था। श्री राम और सुग्रीव में जब परस्पर बातें हुई तब उनमें और भी प्रगाढ़ प्रेम हो गया। श्री राम ने अपने बाहुबल से समरांगण में महाकाय महाबली वाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य दिला दिया। श्री राम ने समस्त वानरों सहित सुग्रीव को अपने राज्य पर स्थापित कर दिया और सुग्रीव ने श्री राम के समक्ष यह प्रतिज्ञा की कि मैं राजकुमारी सीता की खोज करूंगा। तदनुसार महात्मा वानर राज सुग्रीव ने 10 करोड़ वानरों को सीता का पता लगाने की आज्ञा देकर संपूर्ण दिशाओं में भेजा। तेषां नो विप्रकृष्टानां विंध्ये पर्वत सत्तमे भृशम शोकाभितप्तानां महान् कालो अत्यवर्तत भ्राता तु गृध्रराजस्य सम्पातिर्नाम वीर्यवान् समाख्याति स्म वसतीं सीतां रावणमन्दिरे सोऽहं दुःखपरीतानां दुःखं तज्ज्ञातिनां नुदन् आत्मवीर्यं समास्थाय योजनानां शतं प्लुतः तत्राहमेकां द्राक्षमशोकवनिकां गताम् कौशेयवस्त्रां मलिनां निरानन्दां दृढवृतां तया समेत्य विधिवत् पृष्ट्वा सर्वं मनिन्दिता
अभिज्ञानं मया दत्तं रामनामाङ्गुलीयकम् अभिज्ञानं मणिं लब्ध्वा चरितार्थो अहमागतः। आगे बता रहे हैं हनुमान जी कि उन्हीं वानरों में हम लोग भी थे। गिरिराज विंध्य की गुफा में प्रवेश कर जाने के कारण हमारे लौटने का नियत समय बीत गया। हमने बहुत विलंब कर दिया। हमारे अत्यंत शोक में पड़े पड़े दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तदनंतर गृध्रराज जटायु के एक पराक्रमी भाई मिल गए जिनका नाम था संपाति। उन्होंने हमें बताया कि सीता लंका में रावण के भवन में निवास करती हैं। तब दुख में डूबे हुए अपने भाई बंधुओं के कष्ट का निवारण करने के लिए मैं अपने बल पराक्रम का सहारा ले 100 योजन समुद्र को लांघ गया और लंका में अशोक वाटिका के भीतर अकेली बैठी हुई सीता से मिला। वे एक रेशमी साड़ी पहने हुए थीं, शरीर से मलिन और आनंद शून्य जान पड़ती थीं तथा पातिव्रत्य के पालन में दृढ़ता पूर्वक लगी थीं। उनसे मिलकर मैंने उन सती साध्वी देवी से विधि पूर्वक सारा समाचार पूछा और पहचान के लिए श्री राम नाम से अंकित अंगूठी उन्हें दे दी। साथ ही उनकी ओर से पहचान के तौर पर चूड़ामणि लेकर मैं कृतकृत्य होकर लौट आया। मया च पुनरागम्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः अभिज्ञानं मया दत्तमर्चुष्मान् स महामणिः श्रुत्वा तां मैथिलीं रामस्त्वाशंसे च जीवितं जीवितान्तमनुप्राप्तः पीत्वामृतमिवातुरः उद्योजयिष्यन्ननुद्योगमदध्रे लङ्कावधे मनः जिघांसुरिव लोकान्ते सर्वान् लोकान् विभावसुः ततः समुद्रमासाद्य नलं सेतुमकारयत् अतरत् कपिवीराणां वाहिनी तेन सेतुना प्रहस्तमवधीन्नीलः कुम्भकर्णं तु राघवः लक्ष्मणो रावणसुतं स्वयं रामस्तु रावणम्। तो हनुमान जी आगे बताते हैं कि वो सीता की चूड़ामणि लेकर लौट आए श्री राम के पास और अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के पास पुनः लौटकर वो तेजस्वी महामणि पहचान के रूप में मैंने उन्हें दे दी। जैसे मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ रोगी अमृत पीकर पुनः जी उठता है, उसी प्रकार सीता के वियोग में मरणासन्न हुए श्री राम ने उनका शुभ समाचार पाकर जीवित रहने की आशा की। फिर जैसे प्रलय काल में संवर्तक नामक अग्निदेव संपूर्ण लोकों को भस्म कर डालने के लिए उद्यत हो जाते हैं, उसी प्रकार सेना को प्रोत्साहन देते हुए श्री राम ने लंकापुरी को नष्ट कर डालने का विचार किया। इसके बाद समुद्र तट पर आकर श्री राम ने नल नामक वानर से समुद्र पर पुल बंधवाया और उस पुल से वानर वीरों की सारी सेना सागर के पार जा पहुंची। वहां युद्ध में नील ने प्रहस्त को, लक्ष्मण ने रावण पुत्र इंद्रजीत को तथा साक्षात रघुकुल नंदन श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण को मार डाला। सशक्रेण समागम्य यमेन वरुणेन च महेश्वर स्वयंभूभ्यां तथा दशरथेन च तैश्च दत्तवरः श्रीमान् ऋषिभिश्च समागतैः सुरर्षिभिश्च काकुत्स्थो वरान् लेभे परन्तप स तु दत्तवरः प्रीत्या वानरैश्च समागतैः पुष्पकेण विमानेन किष्किन्धामभ्युपागमत् तां गंगां पुनरासाद्य वसन्तं मुनिसन्निधौ अविघ्नं पुष्ययोगेन श्वो रामं द्रष्टुमर्हसि। ततः स वाक्यैर्मधुरैर्हनुमतो निशम्य हृष्टो भरतः कृताञ्जलिः उवाच वाणीं मनसः प्रहर्षिणीं चिरस्य पूर्णः
खलु मे मनोरथः। तो अब इंद्रजीत, कुंभकर्ण और रावण के वध का वृत्तांत सुनाने के बाद आगे कहते हैं हनुमान जी कि श्री रघुनाथ जी क्रमशः फिर इंद्र, यम, वरुण, महादेव जी, ब्रह्मा जी तथा महाराज दशरथ जी से मिले। वहां पधारे हुए ऋषियों तथा देवर्षियों ने शत्रु संतापी श्रीमान रघुवीर को वरदान दिया। उनसे श्री राम ने वर प्राप्त किया और वर पाकर प्रसन्नता से भरे हुए श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ पुष्पक विमान द्वारा किष्किंधा आए। वहां से फिर गंगा तट पर आकर प्रयाग में भरद्वाज मुनि के समीप वे ठहरे हुए हैं। कल पुष्य नक्षत्र के योग में आप बिना किसी विघ्न बाधा के श्री राम का दर्शन करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी के मधुर वाक्यों द्वारा सारी बातें सुनकर भरत जी बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मन को हर्ष प्रदान करने वाली वाणी में बोले, आज चिरकाल के बाद मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। और इस प्रकार हम यहाँ पर श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 126वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदि काव्ये युद्धकांडे षड्विंशत्यधिकशततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।